नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। इन दिनों युवाओं में लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले चिंता का विषय बन गए हैं। उदयपुर के पारस हेल्थ हॉस्पिटल में एक युवक को मेजर हार्ट अटैक आने पर उसकी जान बचाई गई। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या को देखते हुए पारस हॉस्पिटल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया कि चित्तौड़गढ़ में रहने वाले एक 32 वर्षीय युवक को मेजर हार्ट अटैक आने पर तुरंत एंजियोप्लास्टी कर बचाया गया। ये इलाज 1 से 1.5 घंटे के भीतर जरूरी होता है और मरीज के जल्द पहुंचने के कारण ही उसे बचाया जा सका। पारस हेल्थ उदयपुर के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि हार्ट अटैक के मामलों में युवा मरीजों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले ही इसी मरीज के भाई को भी हार्ट अटैक आने पर बचाया गया था। कुछ ही समय में एक ही परिवार के 2 लोगों को हार्ट अटैक आना बेहद ही चिंताजनक बात है। वहीं एक 33 वर्षीय युवक को क्रिकेट खेलने के दौरान सीने में तेज दर्द हुआ और उसके दोस्तों ने उसे तुरंत पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद जांच में ये स्पष्ट हुआ कि उसे हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उसकी एंजियोप्लास्टी करके जान बचाई गई। डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि आजकल अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक तनाव लेने से हृदय संबंधित रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। इसीलिए तनाव को जीवन में शामिल न होने दें। यदि आपके परिवार में किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, तब परिवार के सदस्य पर नियमित जांच कराते रहे, क्योंकि यदि परिवार में किसी को पहले इस प्रकार की समस्या होती है तो यह मनैतिक तौर पर भी आगे बढ़ सकता है। आजकल लोगों में जागरूकता तो उत्पन्न हुई है, परंतु फिर भी यह जागरूकता जल्दी से खोने तक पहुंची है, जिस कारण लोगों को जानकारी का अभाव है और जागरूकता की भी कमी के कारण ऐसे 2/3 मरीज कभी हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पहचान बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुरुषों में आजकल महिलाओं की तुलना में अधिक हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में आजकल जिम में हार्ट अटैक के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि लोग जल्दी स्वस्थ होने के लिए अचानक से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ता है। इसलिए उन्हें धीरे धीरे एक्सरसाइज को अपना स्टैमिना देखकर बढ़ाना चाहिए और शुरुआत में अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, वर्किंग एज द डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट पारस हॉस्पिटल, पारस हेल्थ उदयपुर। सो बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो की है कि इतने हार्ट अटैक्स, इतने मेजर हार्ट अटैक्स यंग पेशेंट्स में क्यों हो रहे हैं, और ये हो तो बहुत टाइम से पहले से भी हो रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में हमने देखा कि 15 से 17 केसेस हमारे मेजर हार्ट अटैक के आए और उनको हमें एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। 32 साल, 33 साल, 28, 26, 40, 38। सो ये एज जो यूजुअली है ना नेशन को बिल्ड करने में लगती है, उस एज को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? एक दूसरा, क्या हम ऐसे कोई इम्प्लांट्स या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे इन सब चीज़ों से बचा जाए? देखो, 2 चीज़ें हैं। बचना तो बचाव ही उपचार है, वो हमेशा हम जानते हैं। अटैक्स ना हो उसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ ईट सेंसिबली, जो खाएं वो थोड़ा सा देखें और उसको उस हिसाब से खाएं। एक्टिव रहें, अपने आप को एक्टिव रखें। 30 से 45 मिनट का रेगुलर ब्रिस्क वॉक या फिर एक्सरसाइज करते रहें। कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को कंट्रोल में रखें। और अगर फिर भी अटैक हो रहा है तो उससे हमें प्रॉपरली टाइम से पहुंचना है। पहले 1 या 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे हार्ट अटैक से हार्ट मसल कमज़ोर हो जाएगी और हम हार्ट फेलियर की तरफ जाते जाएंगे। सो हम कौन से और स्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी में? हम पिछले 2 दशक से 3 दशक से मेडिकेटेड स्टेंट्स यूज़ कर रहे थे, मेटालिक स्टेंट्स यूज़ कर रहे थे। पिछले 1 या 2 सालों में, 3 सालों में हमने घुलनशील डिजॉल्वेबल स्टेंट्स का यूसेज देखा है और हमने पाया है कि यंग पेशेंट्स में भाई इन स्टेंट्स की उपयोगिता क्यों हो जाती है? क्योंकि यंग पेशेंट्स को दे हैव टू लिव लॉन्गर लाइफ और डाउन द लाइन 2 या 3 साल में ये स्टेंट्स बॉडी में घुल जाते हैं। तो 2-3 साल बाद में बॉडी में उन स्टेंट्स का कोई लेश मात्र भी नहीं रहता है। सो अगेन फॉर प्रोसीजर करना पड़े या आगे कभी बाईपास की ज़रूरत पड़े तो उसमें हमने देखा है कि इन पेशेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़, आईवस यानी कि इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और रोटाब्लेशन, जो थिक कैल्शियम होता है उसको कम करने के लिए हमारे पास में ये टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से हम और बेहतर एंजियोप्लास्टी, सटीक एंजियोप्लास्टी कर पाते हैं।